हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका 10 मिनट रीजनिंग सीरीज में। तो आज हम जानेंगे कि परछाई वाले सवालों को कैसे करें 2 सेकंड में सॉल्व। हाँ, थंबनेल में लिखा हुआ है 2 मिनट में कैसे करें हल। तो भाई 2 मिनट में मैं आपको निकालना बताऊंगा, और जब आपको मैं 2 मिनट में बता दूंगा उसके बाद आप 2 सेकंड में उत्तर देने के लिए रेडी हो जाओगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आपका 2 सेकंड में उत्तर देने वाले प्रश्न को शुरू। तो भाई आप देख रहे होंगे कि परछाई वाले प्रश्न आपका थंबनेल बना था और आ गया क्वेश्चन। परछाई वाले प्रश्न में क्या होता है, एक तो उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है, एक पूर्व होता है, एक पश्चिम होता है। ये सभी को पता है। ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। और सूरज हमेशा पूरब से उगता है। कहाँ से? सूरज हमेशा पूरब से उगता है, और सूरज हमेशा अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में ही अस्त होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मैंने सूरज के साइड से आपके लिए ये बनवा दिया है, और आप समझ जाइएगा परछाई का कि यहाँ पर पश्चिम की साइड से भी होगा। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति, जब दो व्यक्ति खड़े होते हैं मेरे दोस्त, समझना, दो व्यक्ति खड़े होते हैं। मैंने बोला कि ये दो व्यक्ति हैं और ये दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनसे मैं बोल रहा हूं सूरज के साइड से, इस साइड से खड़े हुए हैं और इस साइड से रोशनी आ रही है। ठीक है, सुबह का समय है, रोशनी आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, आप देखिएगा, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि जो व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा होगा उसका दायां कहाँ होगा। दायां बायां मैं आपको बहुत बार बता चुका था कि क्या होता है। दायां हमारा इस साइड होता है और बायां हमारा इस साइड होता है। कहाँ पर? बायां हमारा इस साइड होता है। और जब हम सुबह के टाइम, सूरज हमारा इस साइड से निकलता है, और जब हम उत्तर के साइड देख रहे होते हैं तो परछाई हमारे बाएं हाथ में पड़ती है। कहाँ पर? परछाई हमारे बाएं हाथ में पड़ती है। मतलब कि अगर हम उत्तर दिशा की ओर देखेंगे, अगर हम उत्तर दिशा में देखेंगे तो परछाई हमारे किस साइड पड़ेगी? हमारे बाएं साइड पड़ेगी, हमारे बाएं साइड पड़ेगी परछाई। और जो व्यक्ति दक्षिण दिशा में देखेगा, जो व्यक्ति दक्षिण दिशा में देखेगा उसके दाएं हाथ में परछाई पड़ेगी। कहां पर? दाएं हाथ में परछाई पड़ेगी। वैसे ही इसका ये दायां हो जाएगा, उसका ये क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। मतलब कहने का ये था मेरे दोस्त कि आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चीज़ समझनी है कि जब सूरज उगता है तो उत्तर में देखने वाले व्यक्ति का कि उसके बाएं हाथ में परछाई पड़ेगी, और जो दक्षिण में देखेगा तो उसके दाएं हाथ में परछाई पड़ने वाली है। ये देखो, जैसे व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है ये व्यक्ति, तो उसके परछाई किस साइड पड़ रही है? ये देखो, उसके परछाई किस साइड पड़ रही है? पश्चिम की साइड पड़ रही है, अर्थात उसका ये बायां हो जाएगा, उसका ये क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। अगर इस परछाई से न समझ में आए तो ये परछाई देख लो कि व्यक्ति, सूरज का समय है तो परछाई किस साइड पड़ रही है? उसके लेफ्ट साइड पड़ रही है। अब यहाँ पर कॉमन सी बात ये आ जाएगी कि अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप उत्तर कैसे दोगे, उसको 2 सेकंड में आप जान लो। इसके बाद कभी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे कि एक व्यक्ति सूर्योदय के समय सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई किस तरफ पड़ने वाली है? अब मेरे दोस्त आप बताओ कि ये सूर्योदय है, सूर्योदय है। अब यहाँ पर हमारे सूर्य देव क्या कहते हैं? सुबह सुबह बड़ी ही चमचमाती धूप के साथ निकलते हैं, बड़ी ही चमचमाती धूप के साथ में मेरे दोस्त निकलते हैं, और उनकी रोशनी ऐसे पड़ती है। ठीक है, और आप ऐसे अपना सुंदर सा मुखड़ा लेकर के, ऐसे सुंदर सा मुखड़ा लेके उनके तरफ को देख रहे हो, तो आपकी परछाई किस साइड पड़ेगी? आपकी शैडो इस साइड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? परछाई इस साइड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो बोलोगे यस सर, परछाई हमारे कहाँ पड़ेगी? हमारे परछाई हमेशा पीछे पड़ेगी, क्योंकि हम लोग सूर्य की तरफ को देख रहे हैं। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि हमारी परछाई किस साइड पड़ेगी अगर हम सूर्योदय के समय सूर्य को देख रहे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? पीछे। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले क्वेश्चन को देखिए, 1 सेकंड का क्वेश्चन, 1 सेकंड का आंसर। श्याम और राम एक सुबह आपस में बातें कर रहे थे, तब श्याम की परछाई राम के बाएं पड़ रही थी। मैंने क्या बताया था? ये हो गया बायां और ये हो गया दायां।
ये हो गया दायां। जो व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है, उत्तर की तरफ देखने वाले का उत्तर देखने वाले का, उत्तर की तरफ देखने वाले का, यहां पर लिख लो उत्तर की तरफ देखने वाले का, उत्तर की तरफ देखने वाला। और इस साइड लिख लो दक्षिण की तरफ देखने वाला। दक्षिण की तरफ देखने वाला। अब उसका दायां क्या हो जाएगा, उसका वो क्या कहते हैं, जो दक्षिण की तरफ देखेगा तो उसका बायां ये हो जाएगा, क्या, उसका बायां ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा। अब ये दक्षिण की साइड देख रहा है। यहां पर क्या बात बोली गई है कि तब श्याम की परछाई राम के बाएं साइड पड़ रही थी। किसके, राम के बाएं साइड पड़ रही थी। किसकी, श्याम की परछाई। मतलब श्याम की परछाई ये राम हो गया, राम के किस साइड पड़ रही थी, बाएं साइड पड़ रही थी, राम के बाएं साइड पड़ रही थी यहाँ पर इस श्याम की परछाई। तो श्याम किधर देख रहा था, श्याम कहाँ देख रहा था, श्याम भाई उत्तर की तरफ देख रहा था। कहाँ पर, उत्तर की तरफ देख रहा था। तो श्याम की परछाई तो उसके दाएं और राम के बाएं पड़ रही थी। और यहाँ देख लीजिए कि राम के बाएं पड़ रही थी। मतलब अगर श्याम यहाँ पर देख रहा है उत्तर की तरफ, तो उसकी परछाई उसके तो दाएं पड़ रही है। यहाँ पर श्याम क्या कह रहा है, श्याम उत्तर की तरफ देख रहा है तो उसकी परछाई कहाँ पड़ रही है, राम के बाएं साइड पड़ रही है। मतलब कि जब ये श्याम दक्षिण की तरफ देख रहा है तब उसकी परछाई तो उसके दाएं पड़ रही है, लेकिन राम के बाएं पड़ रही है। राम ये हो गए और श्याम ये हो गए। श्याम क्या हो गए, श्याम ये हो गए। तो अब पूछा गया है कि राम और श्याम किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो बता दीजिए भाई। श्याम किस साइड हो जाएगा, श्याम हो जाएगा दक्षिण में, और राम किस साइड हो जाएगा, राम हो जाएंगे मेरे दोस्त, राम हो जाएंगे उत्तर में। किस साइड हो जाएंगे, राम हो जाएंगे मेरे दोस्त, उत्तर में हो जाएंगे। किस साइड, उत्तर में हो जाएंगे। सीधा सीधा आपको एक सेकंड में दिख गया होगा। नहीं दिखा है, अगले क्वेश्चन में तुरंत देख लीजिए। एक शाम साक्षी और मनु ऑफिस में से निकलकर आपस में बात कर रही थी। भाई अब शाम है तो शाम को सूरज देव इस साइड होंगे ना कि उस साइड होंगे। किस साइड, इस साइड होंगे शाम को सूर्य देव। आगे क्या कहा गया है, तब मनु की परछाई साक्षी के दाएं पड़ रही थी। अब यहाँ पर शाम का समय है तो शाम के समय क्या हो जाएगा, जो उत्तर की तरफ देखेगा, किस साइड, जो उत्तर की तरफ देखने वाला व्यक्ति होगा तो उसका क्या होगा, उत्तर की तरफ देखने वाले व्यक्ति का ये हो जाएगा दायां, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बायां। और वहीं पर दक्षिण की तरफ देखने वाले व्यक्ति क्या हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। यहाँ आगे क्वेश्चन ने बोला क्या है, तब मनु की परछाई साक्षी के दाएं पड़ रही थी। दाएं, दायां किस साइड हो गया, इस साइड हो गया। मनु की परछाई साक्षी के दाएं पड़ रही थी। अब साक्षी के दाएं पड़ रही है किसकी, मनु की परछाई। तो बताना है अब मनु किस साइड को देख रही होगी, मनु देख रही होगी उत्तर को, तभी साक्षी के दाएं पड़ रही है। यहां पर कौन आ जाएगी, यहां पर मनु आ जाएगी दक्षिण के लिए। कहां पर, यहां पर मनु आ जाएंगी। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मनु हो गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मनु की परछाई ऐसे पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी, तो ये साक्षी के दाएं पड़ेगी। तो मनु किस साइड को देख रही हैं, मनु उत्तर की तरफ देख रही हैं। ठीक है, नहीं उत्तर की तरफ नहीं देख रही। यहाँ पर मेरी बात समझना, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, तब मनु की परछाई साक्षी के दाएं पड़ रही है। साक्षी अगर यहाँ पर होंगी, साक्षी अगर यहाँ पर होंगी तभी उनका दायां होगा, और मनु की परछाई किसके, साक्षी के। तो मनु कहाँ पर होंगी, मनु यहाँ पर होंगी। मनु दक्षिण की तरफ देख रही होंगी। मनु दक्षिण की तरफ देखना शुरुआत किया, दक्षिण की साइड जा रही हैं, लेकिन उनकी परछाई उनके बाएं पड़ रही है, लेकिन साक्षी के दाएं पड़ रही है। तो साक्षी के दाएं इस साइड हो जाएंगी और खुद के बाएं हो जाएंगी। तो पूछा है किस साइड को हो जाएंगी, तो मनु दक्षिण की साइड हो जाएंगी और साक्षी उत्तर के
के साइड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, उत्तर साइड हो जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण और उत्तर। मनु की साइड दक्षिण साइड, क्योंकि जब मनु साउथ की तरफ देखेंगी और शाम का समय है तो उनकी परछाई उनके कहाँ पड़ेगी, उनके बाएं पड़ेगी, लेकिन मनु के दाएं पड़ेगी। अब ये बैठी कैसे होंगी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये मनु हो जाएंगी आपस में और यहाँ पर ये साक्षी हो जाएंगी। कहाँ पर, यहाँ पर ये साक्षी हो जाएंगी और जब परछाई की बात आएगी तो साक्षी के दाएं हो जाएगा और मनु के बाएं हो जाएगा। मनु के क्या हो जाएगा, साक्षी के क्या हो जाएगा, साक्षी के दाएं पड़ जाएगी। यहाँ पर ये साक्षी आ जाएंगी और यहाँ पर ये मनु हो जाएंगी। आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि मनु के ये बायां पड़ेगा और साक्षी के दाएं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन शानदार तरीके से समझ में आया होगा और अब आप आंसर 2 सेकेंड क्या 1 सेकेंड में आंसर देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। लगातार सभी वीडियो को प्लेलिस्ट से देख लीजिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट को ऐसे ही क्लियर कर लीजिए।